बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ये सावन के महीने में और बहुत अच्छा लगता है और बनाते हैं हम लोग अक्सर बनाते हैं। इसको मैंने साफ़ किए हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई इसमें जो है ना ये इस तरह के गंदम मिले ना तो वो मैंने निकालना है सारा। ठीक है, मैंने साफ़ किए हैं ये अच्छी तरह। और 1 किलो मेरे पास ये गंदम है। गंदम मैंने उठाए और 1.5 पाव मैंने लाल लोबिया इसमें डाली है और 1.5 पाव मैंने इसमें चने डाली हैं, काबली चने मोटे वाले। और 1.5 पाव मैंने इसमें डाली हैं ब्लैक वाली चने जो फ्राई होते हैं, ये चने डाले हैं। ठीक है, और इसमें मैंने छली भी डालनी है लेकिन छली जो है वो मैंने कच्ची मंगवाई है ना, तो वो जो कच्ची छली है ना वो मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, और इसलिए कि जो छली के दाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेट गलते हैं, तो इस वजह से मैंने वो छली जो है ना वो मैंने छली मंगवाई है, दाने नहीं मंगवाए, मकई नहीं मंगवाई। ठीक है, और ये भी अच्छी तरह मैंने साफ़ किए, जो थोड़े बहुत रहते हैं उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और इसको मैं अभी साफ़ सुथरा करके और इसको मैं अभी पानी में ये भिगो लूँगी कल तक। इसमें कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालना, बस कल तक मैंने इसको भिगो के रखना है ताकि ये जो छन्ना है ये भी डबल हो जाए और ये गंदम के दाने भी गल जाएँ, इसलिए कि इस तरह इसका गलना मुश्किल होता है। और ये रेसिपी जो बनती है ना तो ये इसमें गंदम भी नरम चाहिए, मुझे छोले भी नरम चाहिए, ये ब्लैक वाली छोले भी नरम चाहिए। ठीक है, इसको ये अच्छी तरह गलेंगी तो ये रेसिपी सही बनेगी। ठीक है, और ये बहुत मज़ेदार होते हैं, ताकतवर होते हैं, ताकत वाले होते हैं। और हमारे इलाके में जब बारिश नहीं होती थी ना तो तब हम लोग बनाते थे, कहते थे कि दुआ करो, सब घर में फिर बेचते थे। और अभी तो इतनी बारिश हो रही है लेकिन बस वैसे मेरा दिल करता है बनाने के। मैंने कहा फिर मेरे व्यूवर्स भी देख लें। और इसको मैं सेट पे रखूँगी और वक्फे वक्फे से ये जो ये फूल जाती हैं ये पानी इसके लिए कम हो जाएगी तो मैंने दोबारा इसमें और भी पानी डालना है। ठीक है, इसके पूरे 24 घंटे हो गए हैं जो मैंने भिगो के रखी थी और इसको मैंने अभी चढ़ाना है। और इसको कम से कम 6-7 घंटे के लिए हल्की आंच पे प्रेशर कुकर के अलावा पतीले में मैं चढ़ा लूँगी। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको 6-7 घंटे के बाद। इसमें मैंने सिर्फ शामिल करने हैं सुरख मिर्चें और वो भी थोड़ी सी, ठीक है, पिसी हुई, और जो हम लोग अंडी में डालते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक इसके हिसाब के बराबर, और पतीले में मैंने ज़्यादा पानी डालना है ताकि इस अच्छी तरह गल जाए। और ये देखो ये मैंने कल के भिगो के रखे हैं ना, इसका साइज़ डबल हुआ है गंदम का भी। और ये चने लोबिया, ये हमारी जो मैं रेसिपी बना रही थी ये माशाल्लाह इतने अच्छे गल गए हैं। पूरे 8 घंटे मैंने इसको चलाए हैं बिल्कुल कम आंच पे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैंने सिर्फ सुरख मिर्चें डाली हैं और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है। ठीक है, माशाल्लाह इतने अच्छे गल गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ। ये रेसिपी सफ़र के महीने में हमारे बड़े भी बनाते थे तो ये अच्छा भी हमें बहुत लगता है। और ये इतने मज़े के, इसमें मैंने 4-5 नींबू, जो बड़े नींबू है ना, बड़े बड़े नींबू, 4-5 नींबू का रस मैंने इसमें शामिल किए। ये देखें, ये देखें, मैंने इसमें पूरी छली भी डाली हुई है। ये देखें, ये देखें। इसको कोई क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम इसको फश्तो में गुंगड़ी कहते हैं। और ये देखें, इसमें ये जो लोबियाँ हैं ये भी बिल्कुल गल गए और ये जो चने हैं ये भी बिल्कुल, ये देखें, ये भी बिल्कुल गला हुआ है। और मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये ज़बरदस्त से रेसिपी ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ये जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।